नमो नमः धर्मानुयायी महानुभावों। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के द्वादश अध्याय का आज श्रवण करते हैं। बड़े प्रेम से सुनिए। इस अध्याय में राजा परीक्षित का जो जन्म होता है उसका वर्णन किया गया है। शौनक जी ने कहा, शौनक उवाच अश्वत्थाम्रोपसृष्टेन ब्रह्मशीर्ष्णोरुतेजसा उत्तराया हतो गर्भ ईसेना जीवितः पुनः। अश्वत्थामा ने जो अत्यंत तेजस्वी ब्रह्मास्त्र चलाया था उससे उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया, लेकिन भगवान ने उसे पुनः जीवित कर दिया। तस्य जन्म महाबुद्धि कर्माणि च महात्मने निधनं च यथैवासीत् स प्रीत्य गतवान् यथा। तदिदं श्रोतुमिच्छामो गदितुं यदि मन्यसे ब्रूहि न श्रद्धानानां यस्य ज्ञानमदाच्छुके। उस गर्भ से पैदा हुए महाज्ञानी महात्मा परीक्षित के, जिन्हें सुखदेव जी ने ज्ञानोपदेश दिया था, जन्म कर्म मृत्यु और उसके बाद जो गति उन्हें प्राप्त हुई वह सब यदि आप ठीक समझें तो कहें। हम लोग बड़ी श्रद्धा के साथ सुनना चाहते हैं। सूत जी बोले, सूत उवाच अपीपल धर्मराज पितृवत् रंजयन् प्रजा निस्पृह सर्वकामेभ्य कृष्ण पादाब्ज सेवया। धर्मराज युधिष्ठिर अपनी प्रजा को प्रसन्न रखते हुए पिता के समान उसका पालन करने लगे। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के सेवन से वे समस्त भोगों से निष्प्रिय हो गए थे। संपदः कृतवो लोका महिषी भ्रातरो मही जम्बूद्वीपाधिपत्यं च यशश्च त्रिदिवं गतम्। शौनक आदि ऋषियों, उनके पास अतुल संपत्ति थी। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए थे तथा उनके फलस्वरूप श्रेष्ठ लोगों का अधिकार प्राप्त किया था। उनकी रानियां और भाई अनुकूल थे। सारी पृथ्वी उनकी थी। वे जम्बूद्वीप के स्वामी थे और उनकी कीर्ति स्वर्ग तक फैली हुई थी। किंते कामासुरस्पार्हा मुकुंद मनसो द्विजा अधिजन्हुर्बुदं राज्ञ क्षुदितस्य यथेतरे। उनके पास भोग की ऐसी सामग्री थी जिसके लिए देवता लोग भी लालायित रहते हैं, परंतु जैसे भूखे मनुष्य को भोजन के अतिरिक्त दूसरे पदार्थ नहीं सुहाते, वैसे ही उन्हें भगवान के सिवा दूसरी कोई वस्तु सुख नहीं देती थी। मातुर्गर्भगतो वीर स तदा भृगुनंदन ददर्श पुरुषं कंचे दह्यमानोस्त्रतेजसा। शौनक जी, उत्तरा के गर्भ में स्थित वह वीर शिशु परीक्षित जब अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के तेज से जलने लगा, तब उसने देखा कि उसकी आंखों के सामने एक ज्योतिर्मय पुरुष है। अंगुष्ठ मात्र ममलम स्फुरत पुरट मौलिनम ऐपिच्य दर्शनम श्यामम तड़िद्वास समुच्यतम। वह देखने में तो अंगूठे भर का है, परंतु उसका स्वरूप बहुत ही निर्मल है। अत्यंत सुंदर श्याम शरीर है। बिजली के समान चमकता हुआ पीतांबर धारण किए हुए हैं। और क्या क्या उनकी सुंदरता है उसका वर्णन करते हैं। श्रीमद्दीर्घ चतुर्बाहु तप्त कांचन कुंडलम क्षतजाक्षम गदा पाणिं आत्मनः सर्वतो दिशं परिभ्रमन्तमुल्काभां भ्रामयन्तं गदां मुहुः। सिर पर सोने का मुकुट झिलमिला रहा है,
उस निर्विकार पुरुष के बड़ी ही सुंदर लंबी लंबी 4 भुजाएं हैं, कानों में तपाए हुए स्वर्ण के सुंदर कुंडल हैं, आंखों में लालिमा है, हाथ में लूके के समान जलती हुई गदा लेकर उसे बार बार घुमाता जा रहा है और स्वयं शिशु के चारों ओर घूम रहा है। अस्त्र तेजस्वगदया निहारमिव गोपति विदमन्तं संकर्षे पर्यक्षेत इत्यशौ। जैसे सूर्य अपने किरणों से कोहरे को भगा देता है, वैसे ही वह उस गदा के द्वारा ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करता जा रहा था। उस पुरुष को अपने समीप देखकर वह गर्भस्थ शिशु सोचने लगा कि यह कौन है। विधूय तदमे आत्मा भगवान धर्म विभु मिशतो दशमास्यस्य तत्रैवान्तर्दधे हरि। इस प्रकार 10 मास के गर्भस्थ शिशु के सामने ही धर्म रक्षक अप्रमेय भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करके वही अंतर्धान हो गए। ततः सर्वगुणोदर की सानुकूल ग्रहोदय राज्ञे वंशधर पांडोर भूय पांडुरिवौजसा। तदनंतर अनुकूल ग्रहों के उदय से युक्त समस्त सद्गुणों को विकसित करने वाले शुभ समय में पांडु के वंशधर परीक्षित का जन्म हुआ। जन्म के समय ही वह बालक इतना तेजस्वी दीख पड़ता था मानो स्वयं पांडु ने ही फिर से जन्म ले लिया हो। तस्य प्रीतमना राजा विप्रीर्धौम्य कृपादिवि जातकं कारयामास वाचयित्वा च मंगलम। पौत्र के जन्म की बात सुनकर राजा युधिष्ठिर मन में बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने धौम्य, कृपाचार्य आदि ब्राह्मणों से मंगलावाचन और जात कर्म संस्कार करवाए। हिरण्यम गाम महीम ग्रामान हस्तस्वान् नृपतिर्वरान् प्रादास्वन्नं च विप्रेभ्य प्रजातीर्थे सतीर्थवी। महाराज युधिष्ठिर दान के योग्य समय को जानते थे। उन्होंने प्रजातीर्थ नामक काल में अर्थात नाल काटने के पहले ही ब्राह्मणों को सुवर्ण, गोएं, पृथ्वी, गाम, उत्तम जाति के हाथी घोड़े और उत्तम अन्न का दान दिया। तमूचुर ब्राह्मणास्तुष्टा राजानां प्रश्रयान्वितम् एष यस्मिन् प्रजातन्तो पुरूणां पौरवर्षभ। ब्राह्मणों ने संतुष्ट होकर अत्यंत विनयी युधिष्ठिर से कहा, पुरुवंश शिरोमणे, काल की दुर्निवार गति से यह पवित्र पुरुवंश मिटना ही चाहता था, परंतु तुम लोगों पर कृपा करने के लिए भगवान विष्णु ने यह बालक देकर इसकी रक्षा कर दी। देवेना प्रतिघातेन शुक्ले संस्थामुपेयुषी रातो वो अनुग्रहार्थाय विष्णुना विष्णुना तस्मान्नात्मा विष्णुरात इति लोके प्रियश्रवा भविष्यति न संदेहो महाभागवतो महान। इसलिए इसका नाम विष्णुरात होगा। निस्संदेह यह बालक संसार में बड़ा यशस्वी, भगवान का परम भक्त और महापुरुष होगा। युधिष्ठिर बोले, युधिष्ठिर उवाच अप्येष वंश्यान् राजर्षीन् पुण्यश्लोकान् महात्मने अनुवर्तिता स्विद्यशसा साधुवादेन सत्तमा। महात्माओं, ये बालक क्या अपने उज्ज्वल यश से हमारे वंश के पवित्र कीर्ति महात्मा राजर्षियों का अनुसरण करेगा? तब ब्राह्मणों ने कहा, ब्राह्मणा ऊचु पार्थ प्रजापिता साक्षात् इक्ष्वाकुरिव मानव ब्रह्मण्य सत्यसंधश्च रामो दाशरथिर्यथा। धर्मराज,
ये मनुपुत्र इक्ष्वाकु के समान अपने प्रजा का पालन करेगा तथा दशरथ नंदन भगवान श्री राम के समान ब्राह्मण भक्त और सत्य प्रतिज्ञ होगा। एष दाता शरण्यस्य यथा योषि नरसिवि यशो वितनिता स्वानाम दोष्यन्तिरिव यज्वनाम। यह उसी नर नरेश शिबी के समान दाता और शरणागत वत्सल होगा तथा याज्ञिकों में दुष्यंत के पुत्र भरत के समान अपने वंश का यश फैलाएगा। धन्विनाम अग्रणीरेश तुल्यश्चार्जुनयोर्द्वयो हुतास इव दूरदर्श समुद्र इव दुस्तर। धनुर्धरों में यह सहस्त्रबाहु अर्जुन और अपने दादा पार्थ के समान अग्रगण्य होगा। यह अग्नि के समान दुर्धर्ष और समुद्र के समान दुस्तर होगा। मृगेंद्र इव विक्रांतो निषेव्यो हिमवानिव तितिक्षुर्वसुदेवासु सहिष्णु पितराविव। यह सिंह के समान पराक्रमी हिमाचल के तरह आश्रय लेने योग्य पृथ्वी के सदृश तितिक्षु और माता पिता के समान सहनशील होगा। पितामह समय साम्ये प्रसादे गिरिशोपमय आश्रय सर्वभूतानां यथा देवो रमाश्रय। इसमें पितामह ब्रह्मा के समान समता रहेगी। भगवान शंकर की तरह यह कृपालु होगा और संपूर्ण प्राणियों को आश्रय देने में यह लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के समान होगा। सर्व सद्गुण महात्म्ये एष कृष्ण मनुव्रत रंति देव इवोदारो ययाति धार्मिक। यह समस्त सद्गुणों की महिमा धारण करने में श्री कृष्ण का अनुयायी होगा, रंती देव के समान उदार होगा और ययाति के समान धार्मिक होगा। धृत्या बलि समय कृष्णे प्रह्लाद इव सद्ग्रह आहर्ते स्वमेधानाम वृद्धानाम पर्युपासक। धैर्य में बलि के समान और भगवान श्री कृष्ण के प्रति दृढ़ निष्ठा में यह प्रह्लाद के समान होगा। यह बहुत से अश्वमेध यज्ञों का करने वाला और वृद्धों का सेवक होगा। राजर्षीणाम जनयिता शास्ता चोत्पथगामिनाम निगृहीता कलेरेश भुवो धर्मस्य कारणा। इसके पुत्र राजर्षि होंगे। मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को यह दंड देगा। यह पृथ्वी माता और धर्म की रक्षा के लिए कलयुग का भी दमन करेगा। तक्षकादात्मनो मृत्युम द्विजपुत्रोपसर्जितात् प्रपत्स्यत् उपसृत्य मुक्त संग पदम हरे। ब्राह्मण कुमार के शाप से तक्षक के द्वारा अपनी मृत्यु सुनकर यह सब की आसक्ति छोड़ देगा और भगवान के चरणों की शरण लेगा। जिज्ञासितात्मयात्मात्म्यो मुनिर्व्यास सुतादसौ हिद्वेदं नृपगंगायां यास्यत्यद्धा कुतो भयम्। व्यासनंदन सुखदेव जी से यह आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करेगा और अंत में गंगा तट पर अपने शरीर को त्याग कर निश्चय ही अभय पद प्राप्त करेगा। इति राज्ञ उपादिश्य विप्रा जातक कोविदा लब्धा पतितय सर्वे प्रतिजग्मु स्वकां गृहान्। ज्योतिष शास्त्र के विशेषज्ञ ब्राह्मण राजा युधिष्ठिर को इस प्रकार बालक के जन्म लग्न का फल बतलाकर और भेंट पूजा लेकर अपने अपने घर चले गए। स एष लोके विख्यात है परीक्षिदिति यत् प्रभु गर्भे दृष्टमनुध्यायन् परीक्षेत नरेष्वि है। वही ये बालक संसार में परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि
वह समर्थ बालक गर्भ में जिस पुरुष का दर्शन पा चुका था उसका स्मरण करता हुआ लोगों में उसी की परीक्षा करता रहता था कि देखें इनमें से कौन सा वह है। स राजपुत्रो ववृधे आशु शुक्ल इवोडुपे आपूर्यमाण पितृभि काष्ठाभिरिव सोन्वहम्। जैसे शुक्ल पक्ष में दिन प्रतिदिन चंद्रमा अपनी कलाओं से पूर्ण होता हुआ बढ़ता है, वैसे ही वह राजकुमार भी अपने गुरुजनों के लालन पालन से क्रमशः अनुदिन बढ़ता हुआ शीघ्र ही सयाना हो गया। यक्षमाणो स्वमेधेन ज्ञाति द्रोह जिहासया राजा लब्धधनो दद्या वन्यत्र करदंडयो। इसी समय स्वजनों के वध का प्रायश्चित करने के लिए राजा युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना करने का विचार किया, परंतु प्रजा से वसूल किए हुए कर और दंड की रकम के अतिरिक्त और धन न होने के कारण वे बड़ी चिंता में पड़ गए। तदभिप्रेतमालक्ष्य भ्रातरोचित चोरिता धनम प्रहीणमाचरु रुदिचाम दिशि भूरिश। उनका अभिप्राय समझकर भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से उनके भाई उत्तर दिशा में राजा मरुत और ब्राह्मणों द्वारा छोड़ा हुआ बहुत सा धन ले आए। यहाँ ऐसा वर्णन आता है कि पूर्व काल में महाराज मरुत ने ऐसा यज्ञ किया था जिसमें सभी पात्र स्वर्ण के थे। यज्ञ समाप्त हो जाने पर उन्होंने वे पात्र उत्तर दिशा में फेंकवा दिए थे। उन्होंने ब्राह्मणों को भी इतना धन दिया कि वे उसे ले जा न सके, वे भी उसे उत्तर दिशा में ही छोड़कर चले आए। परित्यक्त धन पर राजा का अधिकार होता है, इसलिए उस धन को मंगवा कर भगवान ने युधिष्ठिर का यज्ञ कराया। यह वो उत्तर दिशा वाला धन था। तेन संभृत संभारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिर वाजी मेधे स्त्रीभीर्भीतो यज्ञे समदद्धरिम। उससे यज्ञ की सामग्री एकत्र करके धर्मभीरु महाराज युधिष्ठिर ने 3 अश्वमेध यज्ञों के द्वारा भगवान की पूजा की। आहुतो भगवान राज्ञा याजयित्वा द्विजे नृपम उवास कतिचिन्मासान सुहृदाम प्रिय काम्यया। युधिष्ठिर के निमंत्रण से पधारे हुए भगवान ब्राह्मणों द्वारा उनका यज्ञ संपन्न कराकर अपने सुहृद पांडवों की प्रसन्नता के लिए कई महीनों तक वहीं रहे। ततो राज्ञाभ्यनुज्ञात कृष्णया सह बंधुभी ययो द्वारवतीं ब्रह्मन् सार्जुनो यदुभिर्वृत। यह राजा परीक्षित के जन्म की कथा आप सबने बड़े प्रेम से सुनी, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत साधुवाद। इसी मंगल आशा के साथ जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।